Very good morning to all. Welcome to online lectures of Aryan Commerce classes, especially for 12th standard. The subject we are with is bookkeeping. In that we are in the chapter called Bills of Exchange. Already we completed 90-95% of these sums. Just only 5 to 6% sums are pending. Today and tomorrow may be the last lecture for this chapter, Bills of Exchange. So today we are going to start with the new part. That is multiple transactions of the seller or multiple transaction in a sum. So we'll see how the multiple transactions are to be recorded in the books of buyer as well as in the books of seller. In the books of buyer as well as in the books of seller. Today we are going to see that. The journal entry will remain same. Journal entry will not change. Journal entries will not change. Journal entries will remain same. The journal entries we learned will be the journal entries we are going to use for the new type of sums. For the new type of sums. Okay. Now, we are going to start with the question. See, last lecture we done the journal entries in the normal sums in the books of buyer as well as in the books of seller. Today we are going to learn this multiple transaction sums. Multiple transaction sums. In this multiple transaction, if you see question number 49, journalize the following transaction in the books of Mahesh. Nilesh informed जस्ट आई विल रीड आउट जस्ट मैं आपको रीड करता हूँ फिर बाद में हम सम्स को सॉल्व करेंगे पहला मीनिंग बता के Nilesh informs Mahesh that Rajesh acceptance for rupees 12,000 endorsed to Nilesh has been dishonored. Noting charges rupees 250. Ramakant renews his acceptance to Mahesh for rupees 5,000 by paying 2,000 in cash and accepting a fresh bill for the balance plus interest at the rate of 12% per annum for 3 months. Kiran retired his acceptance to Mahesh for 2,000 by paying rupees 1,900 in cash. And point number D says, Mahesh sent a bill of Satish for 10,000 to bank for collection. But the bank informed that the bill has been dishonored by Satish. Dishonored by Satish. ये आपका ट्रांजैक्शन है फॉर 10 मार्क्स के लिए ऐसा उन्होंने बताया तो इसका मीनिंग क्या पहले हम देखेंगे देन वी विल स्टार्ट ठीक है उसके लिए आपको जर्नल एंट्रीज आपको चाहिए जर्नल एंट्रीज हमने जो किया ना वही जर्नल एंट्रीज आपको चाहिए ध्यान में रखना तो जर्नल एंट्रीज हमने किए इन द बुक्स ऑफ सेलर एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ बायर जो हमने किया था वो इन द बुक्स ऑफ सेलर आपके लिए कौन सा एंट्रीज यस इन द बुक्स ऑफ बायर का एंट्री और सेलर का एंट्री जो हमने पढ़ा था वही एंट्री आपको रहेगा पहला एंट्री बोलते हैं सेल्स का एंट्री सेकंड एंट्री आपका बिल्स एक्सेप्टेंस का एंट्री पक्का मालूम होना चाहिए फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ तो उसमें भी आपका जो एंट्री बताया जाता है कि ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये आपको मालूम होना चाहिए ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कुछ नहीं 3 एंट्री होता है उसमें द बिल कैन बी डिस्काउंटेड द बिल कैन बी एंडोर्स्ड द बिल कैन बी सेंट फॉर कलेक्शन फिर द बिल इज ऑनर्ड पैसा ऑनर करेगा तो भी 4 टाइप ऑफ एंट्रीज उन्होंने बताया सेलर के पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहेगा तो ऑनर होएगा तो क्या एंट्री अगर सेलर बैंक को दे दिया फिर ऑनर हुआ तो एंट्री क्या एंडोर्स कर दिया तो क्या ऑनर का एंट्री या कलेक्शन को दिया तो फिर ऑनर का एंट्री क्या है वो हमको देखने का है फिर उसमें डिसऑनर में भी उन्होंने वही बताया डिसऑनर में बताया कि द बिल इज डिसऑनर्ड तो भी चेक कर लो कि बिल किसके पास है उसके पास रहेगा तो बायर टू बिल्स रिसीवेबल बैंक के पास रहेगा तो बायर टू बैंक एंडोसी के पास रहेगा तो बायर अकाउंट टू एंडोसी अकाउंट कलेक्शन को दे दिया उसके बाद डिसऑनर होता है तो फिर उसके हिसाब से आपको एंट्री करना पड़ेगा और नोटिंग चार्जेस कैसे लिखना चाहिए वो भी आपको ध्यान में रखना है उसके बाद इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एंट्री फिर न्यू बिल को बनाने का एंट्री फिर न्यू बिल ऑनर भी हो सकता है डिसऑनर भी हो सकता है फिर न्यू बिल डिसऑनर हुआ तो उसका एंट्री क्या रहेगा फिर उसके बाद व्हाट इज द एंट्री फॉर इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंट होने के बाद जो भी पैसा मिलेगा उसका एंट्री क्या करना चाहिए वो सब हमको देखने का था मतलब एंट्री विल नॉट चेंज एंट्री विल रिमेन सेम जो एंट्री हमने देखा था वही एंट्री आपको रहेगा ठीक है तो आज सम्स में आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 49 उसके पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेता हूँ देन आई विल स्टार्ट विद ओके तो इधर उन्होंने क्या बताया मल्टीपल ट्रांजैक्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल ट्रांजैक्शन वो हमको देखना पड़ेगा फिर उसके बाद हम उसके सम्स के हिसाब से सॉल्व कर सकते
ठीक है। मल्टीपल, मल्टीपल का मीनिंग ही बताता मैनी, मल्टीपल का मतलब ही मैनी है। मतलब इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन कर लेता हूँ, देन आई विल कंटिन्यू विद द लेक्चर्स। सो if you see the if you see the sums, ठीक है, इसमें उन्होंने बताया कि देयर इज अ मल्टीपल ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन मल्टीपल ट्रांजैक्शन, ऐसा उसने बताया। मल्टीपल ट्रांजैक्शन, मल्टीपल ट्रांजैक्शन, मल्टीपल का मतलब मेनी, ठीक है। अभी तक जितना भी हमने सम सॉल्व किया था उसमें क्या था, इधर विल बी वन बायर वन सेलर, एक ही बायर होता है एक ही सेलर होता है, दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन चलते रहते हैं। ये बोलेगा कि मैंने सेल किया, फिर उसने उससे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, ये चलते रहता है। फिर उसने ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर ऑनर नहीं हुआ, डिसऑनर हुआ, फिर इंटरेस्ट, ऐसा एंट्री लाइन से चलता है, बट वन टू वन रहता है, वन टू वन, वन बायर वन सेलर, वन बायर वन सेलर, वन बायर वन सेलर, इसका ही ट्रांजैक्शन होता है। बट रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता। रियल लाइफ में देयर आर मेनी कस्टमर। अभी समझो मैं सेलर है, तो मेरा क्या एक ही कस्टमर रहेगा क्या, मेरा एक ही कस्टमर रहेगा क्या, देयर विल बी मल्टीपल ना, मल्टीपल, मल्टीपल बोलेगा तो बहुत सारे लोग रहता है। जैसे ये मिस्टर सुरेश, वो आके मेरे से ट्रांजैक्शन करके गया, तो वो मिस्टर सुरेश आने के बाद क्या और कोई नहीं आएगा क्या, बराबर है क्या। तो देयर आर मेनी ट्रांजैक्शन हो सकता है, कल एक ही ट्रांजैक्शन होता है। आपको जो पढ़ाया जाता है वो कैसा, वन टू वन, एक सेलर एक बायर रहेगा। अगर आप एक सेलर का एंट्री आप कर सकते हो, इसका मतलब आप बाकी का भी एंट्री आप कर सकते हो, ऐसा मानते हैं। अब मिस्टर सुरेश के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका एंट्री आपको करने को आता है, तो उसके पीछे आने वाला का जो कस्टमर है उसका भी तुमको एंट्री करने को आ सकता है, एंट्री करने को आपको हो सकता है, वही एंट्री है उसको भी करने का है ना, उसके साथ भी आपने सेल ही किया, उसके साथ भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही करेगा, बराबर ना। इसके लिए आपको वन टू वन बताते हो। वन टू वन का मतलब एक ही बायर और एक ही सेलर, ऐसा बताते हो। एक ही बायर और एक ही सेलर, एक ही बायर और एक ही सेलर। तो इधर उन्होंने क्या बताया कि वन टू वन नहीं रहेगा। क्यों वन टू वन रहेगा, मैंने आपको बोला था कि वन टू वन का मतलब क्या, हाँ, अगर इस बायर का ट्रांजैक्शन आपको करने को आ सकता है एंट्री, तो इसके पीछे जो आएगा कस्टमर उसका भी तुम क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो, उसके बाद जो आएगा उसका भी तुम एंट्री कर सकते हो। तो इधर आपको वही बोला जाता है। अभी जो आज हम देखेंगे उसमें एंट्रीज विल रिमेन सेम, एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आपको क्या बताएंगे लोग, यस, वो बताएंगे कि मिस्टर सुरेश आया, उसके पीछे पीछे और एक भी आया, उसका भी एंट्री करना चाहिए, बराबर है क्या। उसके पीछे फिर और एक आदमी आया, उसका भी एंट्री आपको करने को आना चाहिए। सबका नाम बताएगा वो, दिस इज किरण, दिस इज रमेश, दिस इज अनिल, वो बताते रहेगा, वो बता देगा वो कि इसका इसका ट्रांजैक्शन, पहला आदमी क्यों आया, सेकंड आदमी क्यों आया, थर्ड आदमी क्यों आया, फोर्थ आदमी क्यों आया, समझा क्या आपको, वो बता। और ये भी बताएगा कि सेलर हमेशा सेलर ही नहीं रहता है, सेलर हमेशा सेलर ही नहीं रहता, वो बायर भी रहता है ना, वो खरीद के भी लेके आता है। तो उसने किससे खरीदा, दूसरा किसी बायर से क्या खरीदा, तो ये आपको बताए। कोई भी इसको बोलता है मल्टीपल ट्रांजैक्शन। बोलते कि ट्रांजैक्शन आप एक आदमी के साथ नहीं रखता, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग। जैसा क्लास में सुबह सुबह से 7 o'clock हमने लेक्चर स्टार्ट किया, समझो जब स्टूडेंट आता है, कोई स्टूडेंट न्यू फॉर्म भरने को आता है, न्यू फॉर्म समझ ना, नया एडमिशन, लेक्चर चालू हो गया 1 महीना हो गया, लेकिन वो बोलते सर आज ही मुझे पता चला मैं आया, तो नया एक एडमिशन आया। दूसरा एक स्टूडेंट है, वो अटेंडेंस लगाने के लिए आया, वो बोलते मेरा रोल नंबर V01, ऐसा बोल के क्लासरूम के अंदर गए, बराबर है। तीसरा जो खड़ा है वो बोलते सर मेरे को फीस भरना है। चौथा एक खड़ा है, सर मैं कल फीस भरा था उसका रिसिप्ट चाहिए। फिर वो और एक जो खड़ा है वो बोलते सर मेरे को नोट्स चाहिए था, नोट्स नहीं दिए आपने। मतलब आप देखो, तो 7 बजे देर आर मल्टीपल ट्रांजेक्शन,
कोई बोलते नया फॉर्म भरने का, कोई बोलते सर मेरे को अटेंडेंस अटेंडेंस वाला क्या, अटेंडेंस वाला तो फॉर्म भी सब भर के सब हो गया था, उसका उसका फीस भी भरा, उसने रिसिप्ट भी ले लिया। समझे कि सबका ट्रांजैक्शन सेम ही रहता है, बट उस दिन अलग अलग लोगों का अलग अलग ट्रांजेक्शन रहता है। कोई तो इंक्वायरी करके उसके पीछे पीछे एक उतरा, वो बोलते कि सर मेरे को खाली पूछने को आने का है, वो लेक्चर बैठने को नहीं आया, खाली मेरे को इंक्वायरी करने का है, पूछने का है कितना फीस है क्या है, फिर बाद में मैं पैसा लेके जब आएगा तो फिर उसके बाद फॉर्म भी भरेगा। सो इफ यू सी देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारा स्टूडेंट्स, एक 15 मिनट में आपको इतना सारा लोग देखने को मिला। बिजनेसमैन बोलते कि मेरे पास भी ऐसा मल्टीपल ट्रांजेक्शन होते हैं। ये तो है हमारा कस्टमर, फिर नवनीत वाला भी आ गया सुबह सुबह, सर वो बुक्स वगैरह आया तो मैं लेके आया बार बार टेम्पो में, तो मैं उतार के किधर रखूँ बताओ। समझेगा। दूसरा एक और एक कोई तो आया, तो वो बोलते कि सर वो पैसा आप देने वाले थे आज, आप दे दो, तो बोला बेटो आपको चेक जो बना के रखा है कल वो लेके जाना। तो देर आर मल्टीपल ट्रांजेक्शन, लेना भी है देना भी है। समझा क्या आपको? तो अभी आपको जो रियल एग्जाम्पल जो होता है वो आपको बताया रहेगा कि एक बिजनेसमैन का नाम बताएगा, कोई तो एक नाम बताएगा और बोलेगा कि इसके साथ ऐसा मेनी ट्रांजैक्शन एक साथ हो रहा है, तो वो एंट्री कैसा करेगा तुम बताओ, जिसको बोलते हैं हम मल्टीपल ट्रांजैक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम? मल्टीपल ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे इसको? मल्टीपल मल्टीपल ट्रांजैक्शंस। इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल ट्रांजैक्शन। मल्टीपल का मतलब क्या है? जिसका भी एंट्री हमको करना है, मेनी ट्रांजैक्शन, मेनी ट्रांजैक्शन। तो हर बार आपको चेक करना पड़ेगा कि आदमी जिसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है कौन बायर है कौन सेलर है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। कौन बायर है कौन सेलर है ये आपको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूसली चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी मैं एक सम जो बताया था उसको मैं रीड कर लेता हूँ। उसमें बोला कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ महेश। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ महेश। द महेश का जर्नल एंट्री तुम करो। तो बोला ठीक है। तो अभी हर बार तुमको चेक करना है। 4 ट्रांजैक्शन बताए, ए बी सी एंड डी, 4 पीपल। वो बोलते कि हमारा ट्रांजैक्शन 4 जन के साथ हुआ। कितने जन के साथ हुआ? 4 जन के साथ, ऐसा महेश बता रहा है। महेश बोलते कि नीलेश इन्फॉर्म्स, नीलेश करके एक आदमी आया, वो आके उसको इन्फॉर्म कर रहा है। क्या इन्फॉर्म कर रहा है? हाँ, नीलेश इन्फॉर्म्स महेश that Rajesh acceptance for rupees 12,000 which was endorsed to Nilesh has been dishonored and noting charges amounted rupees 250. Noting charges amounted to rupees 250. ऐसा बता। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके मैं आपको बताया। इसका मतलब ये हुआ कि हमको पता चल रहा है कि महेश करके एक बिजनेसमैन का नाम बताया। वो बोलते इसका जर्नल एंट्री हमको करने का है, इसका जर्नल एंट्री उसको करने का है। तो बोला ठीक है, उसका जर्नल एंट्री हम करेंगे। पॉइंट नंबर ए में उसने बताया नीलेश इन्फॉर्म्स महेश दैट राजेश एक्सेप्टेंस। इसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि बायर कौन सेलर कौन। ठीक है। मैं देखो पहला समय ये फर्स्ट समय आप सैंपल के लिए देख लेना, फिर आगे से आने वाला सम सिमिलर रहेगा, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं रहेगा, खाली नाम चेंज करेंगे और बाकी सब दे देंगे। तो पहला सम आपको खाली देखने का क्या हो रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करेगा तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। ठीक है ना। ना इधर बताया कि नीलेश का नाम बताया, महेश का नाम आ रहा है, राज, 3 जन का नाम आ रहा है। तो अभी देखने का तीनों कौन है करके। ठीक है। सर 3 लोग कैसा आ सकते हैं? आ सकता है ना। 3 लोग कैसा आता है? जैसा फॉर एग्जांपल मैं है और मैंने बायर है और मैंने किसी को ट्रांसफर किया, बैंक को दे दिया, तो बैंक पहला बायर सेलर और उसके बैंक थर्ड पर्सन, बराबर ना। तो वैसा 3 लोगों का नाम आ सकता है। तो अभी सब में देखेंगे तो आपको आइडिया है। राजेश एक्सेप्टेंस, सबसे पहले हमको ये देखना है कि बायर कौन सेलर कौन। तो वर्डिंग से आपको देना, सेल का वर्डिंग से, बिल्स ड्रॉन का वर्डिंग से आपको पता चलता करके मैंने आपको बताया था। सेलर कैसा फाइंड आउट करेंगे हम? या तो बोलेगा कि इसने सेल किया, ये वर्डिंग से पता चल जाएगा, या उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन किया, इससे पता चल जाएगा। बायर कैसा हमको मालूम पड़ता है? बायर में बोलेगा कि उसने परचेज किया करके बोला रहेगा,
या फिर वो बोलेगा कि वो बिल को एक्सेप्ट किया, ऐसा बोला रहेगा। उससे हमको पता चल जाता है कि इज अ बायर। तो इधर एक्सेप्टेंस का वर्ड से हमको पता चला कि राजेश इज बायर। तो एक आदमी का इंफॉर्मेशन हमको पता चला। तो महेश जो ट्रांजैक्शन बता रहा है, जिसका जर्नल एंट्री हमको करना है, तो महेश के सामने जो पर्सन है वो राजेश। तो राजेश इधर कौन हो गया? बायर हो गया। तो ये सेलर है। ट्रांजैक्शन को रीड करने के बाद हमको मालूम पड़ा कि महेश इज सेलर और उसका बायर राजेश। क्या हुआ था? वो क्या बोल रहे हैं कि नीलेश इन्फॉर्म्स महेश दैट राजेश ने एक्सेप्टेंस जो किया था 12,000 विच वाज एंडोर्स्ड टू नीलेश। वो बोलते कि जो ट्रांजैक्शन हमारा हुआ था महेश सेलर के बीच में, ये सेल वगैरह हुआ, बोलते हैं सेल वगैरह होने के बाद, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस वगैरह होने के बाद एंडोर्स भी हुआ था। वो किसको एंडोर्स हुआ था? किसको एंडोर्स हुआ था? वो बोलते कि दिस एंडोर्स्ड टू नीलेश। नीलेश को एंडोर्समेंट किया था, ट्रांसफर किया था। फिर क्या हो गया? अभी क्या हुआ? तो बोलते कि अभी वो बोल रहे कि नाउ द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड। नाउ द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड मतलब वो 2 महीने के पहले, 3 महीने के पहले कब हुआ था मालूम नहीं हमको, लेकिन आज क्या हो गया? द बिल इज डिसऑनर्ड। द बिल इज डिसऑनर्ड। द बिल इज डिसऑनर्ड। अपने को एंट्री ये नहीं करने का, सेल का एंट्री हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, एंडोर्समेंट हो गया। आज क्या हो गया? आज वो बोलते कि वो 2 महीने पहले का जो ट्रांजेक्शन हमने किया था, 3 महीने पहले कभी किया था मालूम नहीं अपने को, वो सब नहीं बताया उसने। आज क्या हो गया वो बता। कौन समझाएगा आपको? आज क्या हो गया वो पूछा है उसने। डिसऑनर हो गया। तो बोलते कि अभी एंट्री करो। तो और एक बार मैं सम्स को रीड करता हूँ, चलो। क्या बताया उसने? नीलेश नीलेश आया महेश के पास। डायग्राम में भी बता, नीलेश आया महेश के पास एंड दैट राजेश ने जो एक्सेप्टेंस किया था, ऐसा आके उसको बोल रहा है। समझा क्या आपको? हाँ, नीलेश आके महेश को बता रहा है कि राजेश ने जो एक्सेप्टेंस किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो आपने मुझे दिया था, देखो इधर, endorsed to Nilesh has been dishonored, has been dishonored and noting, झगड़ा भी और नोटिंग चार्जेस 250। तो अभी आपको एंट्री करना इन द बुक्स ऑफ महेश, इन द बुक्स ऑफ महेश, इन द बुक्स ऑफ महेश। तो बोलते कि सेल हुआ था, एक्सेप्टेंस हो गया था, एंडोर्समेंट भी हो गया था। आज था पेमेंट करने का टाइम। तो जिस आदमी को पैसा मिलना चाहिए था वो आके महेश को आके बता रहा है कि जो आपका कस्टमर था राजेश, जिसने एक्सेप्टेंस किया था, जिस उस बिल ऑफ एक्सचेंज आपने मुझे दिया था, नाउ द बिल इज डिसऑनर्ड, नाउ द बिल इज डिसऑनर्ड। तो बोलते एंट्री वाला क्या बोलता है मालूम? कि अगर आपका सेल हुआ रहेगा, उसका एंट्री तो हो गया, वो बोलते सेल हो गया आपका, एंट्री ये भी हो गया, एंडोर्समेंट भी हो गया। उसके बाद वो बोलते कि अभी क्या हो गया? अभी आपका डिसऑनर हो गया, ये वाला एंट्री हमको करना पड़ेगा। बायर अकाउंट डेबिट टू एंडोर्स अकाउंट। सेलर की बुक में अगर वो सेलर रहेगा, माई सेलर है ना रे, माई सेलर है ना, महेश इज सेलर, महेश इज सेलर, बराबर है क्या वो? तो फिर उसका एंट्री क्या रहेगा? सेलर का एंट्री क्या करना चाहिए? सिचुएशन क्या है, स्टोरी क्या बताया, 3 जन का नाम बताया, बराबर ना। नीलेश आके सेलर को बोल रहे कि तुमने 2 महीने पहले, 1 महीने पहले जो जिस आदमी का मेरे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया था, वो आदमी पैसा नहीं दे रहा, कंप्लेंट भी मैंने की है, नोटिंग चाहिए, क्योंकि जिसके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहेगा वो कंप्लेंट कर सकता है। तो महेश क्या एंट्री करेगा पूछा है। तो दिस एंट्री इज नथिंग बट, आपको लिखना पड़ेगा कि डिसऑनर का एंट्री है सेलर के बुक्स में, और वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंडोर्समेंट हुआ था। वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ था? एंडोर्समेंट हुआ था। तो एंट्री कैसा करेंगे? दिस क्वेश्चन नंबर दिस क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49
is of multiple transaction, is of multiple transaction, multiple ट्रांजैक्शन। नया कोई एंट्री में सिखाने वाला नहीं है, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ सब में क्या बोला वो आपको लिखना पड़ेगा। इन दी बुक्स ऑफ, पहले लाइन में उसने बोला था इन दी बुक्स ऑफ महेश जर्नल एंट्रीज। अभी बायर है कि सेलर है मालूम नहीं है, हर ट्रांजैक्शन में आपको देखना पड़ता है। ब्रैकेट में हम लिखते थे ना, बायर है कि सेलर है, वो लिख नहीं सकता। मल्टीपल ट्रांजैक्शन में वो आदमी कुछ भी हो सकता है। देखो इधर क्वेश्चन में लिखा है इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, नहीं जर्नलाइज, पहला लाइन वही है, जर्नलाइज दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ महेश। तो महेश के बुक्स में एंट्री करो, लेकिन वो बायर है कि सेलर है, हर ट्रांजैक्शन में आप देखो। उसने 4 ट्रांजैक्शन आपको बताया, पहला ट्रांजैक्शन किसके साथ हुआ, दूसरा ट्रांजैक्शन किसके साथ हुआ, तीसरा ट्रांजैक्शन किसके साथ हुआ, ऐसा करके महेश ने पूरा डिटेल बताया, बराबर है। तो पहला ट्रांजैक्शन से हमको पता चला कि जो पहला कस्टमर आया वो बिल डिसऑनर हुआ करके बताने के लिए आया। इधर आपको लिखना पड़ेगा डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, उसके बाद एलएफ कॉलम, उसके बाद डेबिट, उसके बाद क्रेडिट, उसके बाद क्रेडिट, बराबर। तो सबसे पहले इधर डेट कॉलम में आप डेट नहीं डाल सकते, डेट नहीं दिया, ए बी सी करके आपको बताया तो आप ए बी सी करके लिखें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंडोस्ड बिल डिजाइन। एंट्री वाले क्या बोलते हैं, एंडोस्ड बिल डिजाइन रहेगा तो बायर का नाम ले लो, बायर अकाउंट डेबिट करो, और इंडोसी अकाउंट को क्या करो, क्रेडिट करो। तो बायर अकाउंट, बायर कौन है इधर, राजेश इज बायर, राजेश इज बायर। और किसको एंडोस किया तो नीलेश को। तो एंट्री विल बी बायर अकाउंट राजेश, राजेश अकाउंट DR amount to नीलेश इज एंडोर्सी। और जर्नल एंट्री पता है कि बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, बिल का अमाउंट 12,000 प्लस 250 विच इज इक्वल टू 12,000, 12,250, 12,250, 12,250। नरेशन, narration being endorsed bill, endorsed bill dishonored, बाहर लिखते हैं endorsed bill dishonored, endorsed bill dishonored। फिर वो आके चला गया, दूसरा कस्टमर आया। दूसरा कस्टमर का नाम क्या बताया उसने, रमाकांत। क्या बोला है, रमाकांत, रमाकांत। रमाकांत renews his acceptance to Mahesh, renews his acceptance to Mahesh for rupees 5,000 by paying rupees 2,000 in cash and accepting a fresh bill for the balance plus 12% per annum for 3 months। ऐसा कुछ गड़बड़ किया उसने, मतलब स्टोरी को समझ के लेना। अभी मैं वापस अपना व्हाइट बोर्ड में जा रहा हूँ, देख लेना। और व्हाइट बोर्ड में जाके मैं आपको बताता हूँ कि क्या बोला था। बोलते कि अभी दूसरा ट्रांजैक्शन किसके साथ बताया उसने, यस बी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन बी, ट्रांजैक्शन बी, ट्रांजैक्शन बी। वो बोलते कि महेश सेलर, ये ट्रांजैक्शन में कैसा सेलर उधर बताया, रमाकांत रिन्यूज हिज एक्सेप्ट, रमाकांत ने एक्सेप्टेंस किया टू महेश। तो रमाकांत कौन हो गया इधर, हाँ बायर। तो दूसरा आदमी का नाम बताया वो बायर, बायर का नाम क्या हो गया, रमाकांत। और इस ट्रांजैक्शन में महेश कौन है, जिसका जनरल एंट्री तुम कर रहा है, महेश का जिसका जनरल एंट्री तुम कर रहा है
वो ये ट्रांजैक्शन में भी सेलर है। क्या हुआ, स्टोरी क्या बताया? स्टोरी बताया कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5000 का था, वो बोलते कि मैं पैसा पे नहीं कर सकता, और आके बोलते कि प्लीज मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिन्यू करके देना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रिन्यू करके देना। और वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों रिन्यू करके देना करके बता। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या बोला चेक करो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाय पेइंग ₹2000 इन कैश, बोला ना 2000 इन कैश। सब में आपको बताया कि वो बोलते कि मैं 5000 नहीं दे सकता हूँ, मैं डिसऑनर कर रहा हूँ, 2000 दे देता हूँ, बाकी का जो भी बचेगा, बाकी का जो भी बचेगा बैलेंस फ्रेश इंटरेस्ट के साथ में आपको 12% दे देगा, 12% दे देगा। तो बोलते बाकी जो भी बैलेंस बचे, बैलेंस तो आपको दिख रहा ना रहे, और वो बोलते इंटरेस्ट जो भी रहेगा 12% मेरे से ले लेना। मतलब जो सेकेंड ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, वो सेकेंड ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, सेकेंड ट्रांजैक्शन, दैट ट्रांजैक्शन इस, वो जो आदमी आया वो ऑनर नहीं डिसऑनर के लिए आया, ऑनर नहीं किसके लिए आया, वो डिसऑनर के लिए आया। तो अभी आपको डिसऑनर का एंट्री करना पड़ेगा। क्या एंट्री, अपना डिसऑनर जर्नल एंट्री में चले जाओ, जर्नल एंट्री में सेल वगैरह हो गया, उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हो गया। अभी वो बोलते कि द बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर, कुछ बोला नहीं उसने, एंडोस किया डिसऑनर हुआ, डिस्काउंट किया डिसऑनर हुआ, बिल कलेक्शन को दिया डिसऑनर, ऐसा नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेलर के पास ही था, अभी डिसऑनर हुआ। तो एंट्री क्या रहेगा, ये वाला एंट्री रहेगा, बायर अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, मतलब सेकेंड ट्रांजैक्शन बी जो ट्रांजैक्शन है उसमें सबसे पहला एंट्री हमको करना पड़ेगा बायर। बायर का नाम किधर क्या है, रमाकांत, रमाकांत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। और टू कैश अकाउंट में क्या लिखेगा, नोटिंग चार्जेस लिखेगा। तो सब में जाके चेक किया तो हमको मालूम पड़ा, सब में जाके चेक किया तो मालूम पड़ा, सब में जाके चेक किया तो मालूम पड़ा, सब में जाके देखा तो मालूम पड़ा कि द अमाउंट इज 5000, नोटिंग चार्जेस नहीं। और ये दोनों अमाउंट को लेके आपको किस में एंट्री करना चाहिए, डेबिट में एंट्री करना चाहिए 5000, और नरेशन लिखना चाहिए। क्या नरेशन लिखेगा, बी बिल डिसऑनर्ड बाय रमाकांत। रमाकांत जो सेकंड कस्टमर है, वो भी, पहला कस्टमर भी डिसऑनर है क्या, सेकंड कस्टमर भी डिसऑनर है, लेकिन इधर डिसऑनर के बाद का आगे का भी बोला उसने, बोला उसको छोड़ो मत, उससे पैसा ले लो। तो पहले ट्रांजेक्शन में क्या बोला, खाली बोला कि डिसऑनर हो गया, फिर बाकी का बाद में हम करेंगे, खत्म हो गया। इधर बट आगे का भी ट्रांजेक्शन बताया, डिसऑनर इधर तक, रमाकांत रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस टू महेश फॉर 5000, ये डिसऑनर हो गया, दिस इज डिसऑनर। लेकिन डिसऑनर के आगे का भी बोला उसने, आफ्टर डिसऑनर और ही इज रेडी टू पे, विल पे ₹2000 इन कैश। एंट्री वाला क्या बोलते हैं, डिसऑनर के बाद इंटरेस्ट रहेगा तो इंटरेस्ट का एंट्री करना, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री आपको करना पड़ता है अगर बोला रहेगा तो, अगर बोला रहेगा तो इधर बायर टू इंटरेस्ट, फिर आपको लिखने का पॉइंट नंबर 2, इसी ट्रांजैक्शन, इसी पर्सन के साथ हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन हो रहा है, दैट इज इंटरेस्ट, एंट्री विल बी रमाकांत अकाउंट डेबिट, पहला समय जस्ट ये आपको देखने का, और मैं समझा भी रहा हूँ, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। अभी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बोलते कि आप कर लो करके बताया, तो यू कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट कैलकुलेशन। बैलेंस अमाउंट कितना करके बताया था, यस,
₹5,000 में ही इज रेडी टू पे रुपीज हाउ मच, इज रेडी टू पे रुपीज हाउ मच 2,000, बैलेंस है 3,000। तो बैलेंस के ऊपर हमेशा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, बराबर है कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। ओके, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 90 रुपीज करके पुष्पा ने बताया, मैं चेक कर लेता हूँ, हाउ मच इज 3,000 मल्टीप्लाइड विथ कितना परसेंट बोला था, 12%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स, बोलते कि इट इज रिक्वायर्ड फॉर अनदर 3 months। 3 months से हमको पता चला कि कैलकुलेशन 12 कैंसल, 0 कैंसल, तो 90 रुपीज, तो 90 रुपीज इज इंटरेस्ट, 90 रुपीज इज इंटरेस्ट, 90 रुपीज इज इंटरेस्ट। V45 ने बताया कि सर इंटरेस्ट नीचे दिया है, इंटरेस्ट नहीं दिया है, वो आंसर है। जब अपन प्रैक्टिस करते हैं तो आंसर इंटरेस्ट अगर कैलकुलेशन किया तो 90 रुपीज तुमको आएगा। अपन एग्जाम में आंसर नहीं देता ना, एग्जाम में आंसर नहीं देता, समझे कि जस्ट आपको बताएगा आंसर। देखो इधर भी बताया, इंटरेस्ट चार्ज जो आपका इस सम में कैलकुलेशन जो आएगा 150 आएगा, और सम्स का टोटल करेंगे तो आपको होमवर्क का सम रहेगा 51। तो जब आप होमवर्क करेंगे तो 88,830 रुपीज तुमको आंसर आना चाहिए। तो ये आंसर जो नीचे लिखा जाता है जस्ट आपको कंफर्म करने के, ठीक है। एग्जाम में आपको आंसर नहीं देगा, क्वेश्चन भी देगा आंसर भी, तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे अपन, खाली मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है। तो कभी कभी नीचे आपको सम्स के नीचे आपको आंसर दिया रहेगा, तो वो खाली कंफर्म करने के लिए हम जो सम सॉल्व कर रहा है वो बराबर है, कभी कभी समझाएंगे आपको, उसके लिए होती है चलो, ठीक है। तो बाकी कोई इसमें आंसर नहीं दिया है, शायद इसमें दिया है, शायद इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको पता रहेगा सैंपल, समझेगा आपको। तो नीचे आंसर एग्जाम में कभी देगा नहीं, वो ध्यान में रखो, ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे अपन, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, हो गया। उसके बाद सब में आपको जनरल एंट्री वाला बोलते हैं कि डिसऑनर के बाद पार्ट पेमेंट बोला रहेगा, उसका भी एंट्री करना चाहिए। पार्ट पेमेंट का एंट्री क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट, तो थर्ड एंट्री भी आपको करना पड़ेगा। पहले इसमें एक ही एंट्री हुआ था, पहले इसमें हमने एक ही एंट्री किया था ना क्या, हाँ दिस वन, जो हमने पहला एंट्री किया था यार। बी में हमको उसने बोला कि डिसऑनर करके चला गया, बाकी का बात बात उसने किया नहीं था। इधर पॉइंट नंबर बी में आपको बताया कि डिसऑनर हुआ, डिसऑनर के बाद हमने उसको छोड़ा नहीं, उसको बोला कि इंटरेस्ट दे, पार्ट पेमेंट वगैरह दे के फिर बाकी न्यू बिल सब्सक्रिप्शन दे के फिर टाइम दे के छोड़ा, ऐसा बताया उसने। कौन समझा क्या आपको, तो जो बोला वो आपका एंट्री करना, वो बोला कि डिसऑनर हो गया, डिसऑनर का एंट्री, बस सेल हुआ तो सेल का एंट्री, तीसरा आदमी आया पैसा देने के लिए, पैसा लेने लेना, तो जो बोला वो आपको करना है। इसको बोलता मल्टीपल ट्रांजेक्शन विद मेनी कस्टमर्स। तो तीसरा एंट्री क्या करना पड़ेगा, पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट का एंट्री क्या बोलते हो, पार्ट पेमेंट का एंट्री बताता है कि कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट। इधर बायर कौन है, रमाकांत, रमाकांत अकाउंट, एंड द अमाउंट कितना पार्ट पेमेंट कर रहा है उसके लिए हमेशा मैंने बताया था कि प्लीज आप क्या करो, हाँ जब भी पार्ट पेमेंट आएगा छोटा सा वर्किंग नोट करो। अगर आपको पता रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पता रहता तो ईमानदारी से करो। 5,000 है और नोटिंग चार्जेस नहीं है सम ये कस्टमर के साथ, और इंटरेस्ट अभी अभी हमने कैलकुलेशन किया तो टोटल होता है 5,090, 5,000। इसमें से वो कितना देने को तैयार था, 2,000, मतलब 2,000 में दे देता हूँ, इंटरेस्ट भी मैं बाद में देगा ऐसा बताया। तो इज रेडी टू पे रुपीज हाउ मच, 2,000। इसका मतलब बैलेंस कितना आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बैलेंस कितना है, 3,000 इज द बैलेंस, 3,000 इज द बैलेंस, और 90 रुपीज इंटरेस्ट। इसका मतलब 3,090 रुपीज आपका टोटल बाकी है, टोटल बाकी है, बराबर ना। ये 2,000 रुपीज का एंट्री हम इधर करेंगे और बाकी का 3,090 का एंट्री बाद में करेंगे,
बराबर है क्या? बराबर है। उसके बाद आपका इसका ट्रांजैक्शन इज 2000। बराबर है। नरेशन, नरेशन being being part payment, being part payment received, being part payment received। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री वाले क्या बोलते हैं, यू हैव टू मेक द न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बायर, कितना बैलेंस था वो बता दो उसको। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रमाकांत अकाउंट, कितना अमाउंट, दिस 3000, 3090, 3090। नरेशन being, narration being new bills of exchange, new bills of exchange, new bills of exchange, acceptance receipt। फिर इसको बोलना कि तुम पे करना। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सिंस इज द फर्स्ट सम ऑफ दिस टाइप, देख लेना क्या हो रहा है। तो अगेन डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, देन लेफ्ट कॉलम डेबिट as well as credit part, debit as well as credit part। now this C transaction, तो पहला ट्रांजैक्शन पहले डिसऑनर हुआ करके बताया, सेकेंड ट्रांजैक्शन, सेकेंड डिसऑनर भी हुआ और बाकी का भी ट्रांजैक्शन हुआ। चलो अभी तीसरा एंट्री में, थर्ड कौन आया देखो, किरण। किरण रिटायर्ड हिज एक्सेप्टेंस टू महेश बाय पेइंग रुपीज 1900 इन कैश। किरण का नाम, किरण रिटायर्ड हिज एक्सेप्टेंस, उसने एक्सेप्टेंस बोला तो किरण कौन हो गया। तो अभी तीसरा ट्रांजैक्शन, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी में सेलर महेश विल बी सेलर अगेन, महेश सेलर है, और दूसरा जो पर्सन का नाम बताया किरण, ही इज बायर। और क्या करने को आया करके बताया, चेक कर लो सम्स में क्या बोला, चेक करो सम्स में क्या बोला है। किरण रिटायर्ड करने के लिए आया, रिटायर मतलब आपको मालूम है, जल्दी पैसा पे करने को आया। टू महेश फॉर रुपीज 2000, 2000 का था, बट बाय पेइंग रुपीज 1900 इन कैश। मतलब पहला वाला डिसऑनर करने के लिए आया, सेकंड वाला भी डिसऑनर करने को आया, थर्ड पर्सन आपको पैसा ऑनर करने को आया, वो भी जल्दी ऑनर करने को आया। ये बराबर है क्या? तो ऑनर का एंट्री, जनरल एंट्री वाला क्या बोलता है, ऑनर का पहला एंट्री सेल, सेकेंड एंट्री बिल्स ऑफ एक्सचेंज, थर्ड ट्रीटमेंट, ऑनर इधर। अगर कोई ऑनर करने को आता है आपको, आपके पास डायरेक्टली द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टॉपिक टुवर्ड्स कंप्लीशन। बराबर है क्या? तो कैश अकाउंट के साथ अगर डिस्काउंट रहेगा तो रिबेट अकाउंट भी लिखना पड़ेगा, बस इतना ही बताया। सेल वगैरह हुआ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ, उसका सब एंट्री करने का जरूरत नहीं। आज क्या हुआ, आज वो पैसा देने को आया, ऑनर करने को आया, जस्ट यू हैव टू मेक द एंट्री ऑफ ऑनर। तो पॉइंट नंबर सी में लिखना पड़ेगा ऑनर करने के लिए आया, तो सेलर लिखेगा आई एम सेलर, आई रिसीव्ड कैश, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को सेलर और बायर के बीच में इस टॉपिक में जो डिस्काउंट आता है उसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट।
सेलर बोलते कि पैसे ले ले, थोड़ा सा उसको डिस्काउंट दिया, डेबिट डेबिट, बराबर है। और यस, कितना बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2000, कितना पैसा दिया वो कैश अकाउंट में लिखो 1900, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में वो आपको लिखना पड़ेगा 100 रुपीज। ये जो जितना डेबिट है उतना ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, इधर क्रेडिट आ जाएगा। 100 रुपये डिस्काउंट बोला नहीं, तो हमको पता चला ना 2000 में तू मेरे को देने का था, लेकिन आपने 1900 दिया, 100 रुपीज ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो नरेशन वो लिखिएगा, क्या नरेशन लिखिएगा, सेलर थर्ड पर्सन आके मेरे को पैसा देखेगा। बाकी दोनों तो डेंजर लोग आए थे, पहला वाला भी पैसा दिया नहीं, दूसरा वाला भी नहीं दिया, अभी तीसरा वाला जो आया वो पैसा दे नहीं पाया। सबसे पहले तो उसको बोला बाबा इसको बेटा चाय वगैरह पिला, उसको पैसा लो उससे। बीइंग बिल रिटायर्ड, रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट, वो फिर जैसे वो पैसा देके चला गया, जब मैंने एंट्री कर दिया वो चला गया, इधर खत्म ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन खत्म। उसके बाद नेक्स्ट कौन आया देखो, पॉइंट नंबर डी में, पॉइंट नंबर डी, डी इज फोर्थ कस्टमर, फोर्थ कस्टमर है, बराबर है क्या। फोर्थ कस्टमर आके क्या बोल रहे, चेक करो। फोर्थ कस्टमर आके बोल रहा है महेश सेंड द बिल ऑफ सतीश 10,000 टू बैंक फॉर कलेक्शन। महेश बोलते हैं कि मैं सेलर है और सतीश का बिल था, मुझे जाने का नहीं था, इसके लिए मैंने बैंक को दिया, जाके कलेक्शन करके लेके आओ। बट बैंक इन्फॉर्म्ड दैट द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड बाय सतीश, डिसऑनर्ड बाय सतीश, इसका मतलब पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी जो बता रहा है फोर्थ ट्रांजैक्शन, उसमें उसने बताया कि सेलर इसमें महेश है वापस, और उसका ट्रांजैक्शन किसके साथ हुआ था, बायर सतीश, बराबर है क्या, सतीश इज बायर, बराबर है क्या, महेश है। महेश बोलते कि मैंने उस बिल सेल वगैरह होने के बाद जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था पैसा ड्यू डेट के टाइम पे, तो मैं उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को किसको दिया था, बैंक को दिया था, जाके मैं पैसा लेके आओ। तो बैंक लेके उसके पास गया और उसे पैसा लेके आने वाला था, लेकिन बैंक आके हमको बता रहा है द बिल इज नॉट पेड बाय सतीश, द बिल इज नॉट पेड बाय सतीश। तो क्या क्या हो गया, सेल हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन हो गया। आज क्या हुआ, आज बोलते द बिल इज डिसऑनर्ड, पहले का एंट्री हमको करने का नहीं, आपको अभी क्या हुआ उसका एंट्री हमको करना है, बराबर ना। एंट्री कौन सा है, एंट्री वाले क्या बोलते हैं, डिसऑनर का एंट्री रहेगा तो 4 एंट्री होता है, रिटेन डिसऑनर, डिस्काउंट के बाद डिसऑनर, है कि ये वाला पार्ट। तो कौन सा एंट्री हमको करना चाहिए, तो बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन देन डिसऑनर, दिस इज द एंट्री, दिस इज द एंट्री, बिल फॉर कलेक्शन। तो बायर अकाउंट डेबिट टू, कौन सा बायर था उसका अकाउंट डेबिट, कलेक्शन टू कैश अकाउंट आपको बताना पड़ेगा। इधर आपको डी पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा डी पॉइंट में, बायर, बायर कौन है, सतीश, अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर, बिल फॉर कलेक्शन, बिल फॉर कलेक्शन टू, बिल फॉर कलेक्शन टू कैश अकाउंट, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट टू कैश अकाउंट। इधर आपको लिखना पड़ेगा कितना अमाउंट, क्वेश्चन में वो बोलते कि 10,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। और एक बार रीड करता, महेश एंड द बिल ऑफ सतीश, महेश बोलते सतीश से पैसा लेने के लिए मैं बैंक को दिया था, और वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज 10,000 का था, बट बैंक पैसा लेके नहीं आया, बैंक आके मेरे को बताया द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड बाय सतीश, ऑनर नहीं किया उसने, डिसऑनर। कौन, सतीश, क्योंकि सतीश ही बायर है, वही पैसा देने का था, तो डिसऑनर का एंट्री हमको करने का है। तो एंट्री अमाउंट इज इक्वल टू 10,000, और कोई नोटिंग चार्जेस वगैरह नहीं हुआ, therefore the amount is 10,000। फिर आपको नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग बिल
सेंड टू, सेलर लिख रहा है क्या, सेलर जनरल, बिल सेंड टू बैंक फॉर, सेलर लिख लिया मैंने, सेलर लिख रहा है कि मैं कलेक्शन को दिया था, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड, बट डिसऑनर्ड। इधर आपका 4 कस्टमर का नाम बताता है, चारों कस्टमर का हमने ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया, जिसमें से 3 कस्टमर डिसऑनर वाले, पैसा देने को नहीं आया। एक ही कस्टमर जो किरण था, ये वाला, वो पैसा देने को आया, बाकी सब डेंजर लोग थे। इंडिया में ज्यादा करके ऐसी होता है, पैसा बोलेगा तो भाग जाते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया के बिजनेसमैन बोलते हैं, बड़े बड़े टाटा के कंपनीज वाला बोलते कि इंडिया में कस्टमर बोले तो डेंजर लोग रहते हो। वी 29 ने डाउट पूछा कि सर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का एंट्री नहीं होगा क्या, बिल सेंड फॉर लेटेस्ट एंट्री, लास्ट क्या हुआ वो आपको देखने को, वो क्या बोल रहे देखो एंट्री में, महेश सेंड द बिल, वो तो महेश ने सेंड बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, कलेक्शन को दे दिया, तो आज कलेक्शन को दिया क्या, नहीं। आज क्या हुआ, कलेक्शन को जो दिया था, दैट बिल, बैंक इन्फॉर्म्ड दैट द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड बाय सतीश। समझा क्या आपको, कलेक्शन को दिया था पहला, वो तभी जब दिया था तभी एंट्री किया रहेगा ना वो। अभी क्या हो गया, नाउ द बिल इज डिसऑनर्ड, नाउ द बिल इज डिसऑनर्ड, नाउ द बिल इज डिसऑनर्ड, तो जो एंट्री हुआ था वो आपको एंट्री करना है, पूरा का पूरा नहीं करना है। समझे क्या, अभी कोई पूछेगा सर आप, नहीं, अभी मैं थोड़ा सा रफ करके बताता हूँ, चलो इसमें जितना भी मैंने लिखा है उसको सब कट कर देता हूँ। तो सर आपने तो इधर एंट्री बताते समय बोला कि आपने 4 एंट्री मारा था, इधर क्या बोला वो पहला देखो, पहला एंट्री इधर क्या बोला है, पहला एंट्री को मैं रीड करता हूँ। नीलेश इन्फॉर्म्स, नीलेश ने आके इन्फॉर्म किया महेश डेट एक्सेप्टेंस हुआ था, एक्सेप्टेंस का एंट्री तो पहले हो गया ना, हाँ इंडोस भी हो गया था, वो भी पहले हो गया था। आज क्या हुआ, बिल हैज बीन डिसऑनर्ड, तो एंट्री हमने किसका एंट्री किया था, डिसऑनर का एंट्री किया था, एक्सेप्टेंस का एंट्री नहीं किया था, इंडोस का एंट्री नहीं किया था, वो सब हो गया। आज क्या हुआ, वो इंडोस का बिल आज क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, टू मेड द एंट्री फॉर डिसऑनर। ठीक है, सेकंड वाला देखो, रमाकांत रिन्यूज इज एक्सेप्टेंस, रिन्यूज बोले तो डिसऑनर, वो तो 5,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज को उसने डिसऑनर कर दिया, और जैसे ही डिसऑनर हुआ तो उसने ये भी बोला है कि 2,000 रुपये में कैश देने को तैयार है आज के। अभी समझा, मैं सेलर, आपसे मेरे को 5,000 लेने का था, आज मेरे को आके आप बता रहे हो सर मैं 5,000 में दे नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं 2,000 लेके आया, तो 5,000 कैंसिल, 2,000 में ले लेगा, न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के देगा कि इतना बाकी, 2,000 का रिसिप्ट दे देगा आपको, और वो रिसिप्ट के पीछे लिख के दे देगा 3,000 रुपये बाकी, इंटरेस्ट विंटरेस्ट चार्ज करने का तो इंटरेस्ट भी चार्ज कर, क्लास में तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता, बट बाकी बिजनेस में तो चार्ज करता है। बैंक वाला तो रोज का लेता हो, बैंक वाला तो रोज का लेता, आज जाके दिया 10,000, फिर कुछ रीजन के कारण मेरे को नहीं हुआ तो मैं बोला सर मैं कल आता हूँ, बैंक मैनेजर को बोला सर मैं कल आता हूँ, तो बोला देख कल आएगा तो अलग रहेगा, 10,000 प्लस इंटरेस्ट 50 रुपये रहेगा। बोला ऐसा कैसा, बोला डेली होता है, वो सिस्टम है ना, कंप्यूटर्स में होता है वो, कि तुम जब तक 10 आज डालेगा तो 10,000 में क्लोज हो जाएगा तेरा अकाउंट, कल तो बोलेगा कि मेरे को मेरा 10,000 रिटर्न करने का लोन लिया था, तो 10,000 50 लगेगा, तो ही वो तुम्हारा अकाउंट क्लोज होएगा, नहीं तो क्लोज नहीं होएगा। ऐसा है क्या, हाँ ऐसा है, हम नहीं करते, सिस्टम करते हैं, डेली 24 आवर चलता है, अपन रात को घर पे सोया रहता है, बट अपना इंटरेस्ट चालू रहता है। मैं किसी का घर भाड़े से लिया, रात को ओनर तो घर पे सोया है, लेकिन वो रात को भी इंटरेस्ट चालू है ना, 3 महीने में गाँव गाँव में लॉकडाउन में 3 महीने का इंटरेस्ट चालू है, रेंट चालू है, रात को भी चलता है। इसके लिए वो लोग बोलते हैं कि वो लोन लेते समय संभाल के लो, अपन सोए रहते लेकिन इंटरेस्ट का मीटर चालू रहता है। समझा क्या आपको, हाँ तो 5,000 जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर किया, उसने क्या बोला 2,000 लेके आया, 2,000 दिया, तो 5,000 आज डिसऑनर भी हुआ, 2,000 लिया भी है, 3,000 बाकी है करके मैंने उसको बताया भी है। इसके लिए उधर उतना ट्रांजैक्शन आया, इसके लिए ना बी में आप देखो, ये में एक ही ट्रांजैक्शन है, राजेश टू नीलेश, और नीचे लिख दिया इंडोस किया और बिल डिसऑनर, सेलर लिख दिया इंडोस किया था बिल डिसऑनर हो गया, रामाकांत ने डिसऑनर किया 5,000, बराबर है क्या, फिर उसका इंटरेस्ट, उसका बाद पार्ट पेमेंट, फिर उसके बाद न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो ऐसा 4 एंट्री लिखा, क्या क्या एंट्री लिखा उसने, पहले बिल डिसऑनर हुआ, बिल डिसऑनर होने के बाद इंटरेस्ट का बात हुआ बोलते उधर, फिर
उसने पार्ट पेमेंट जो दिया ले लिया अपन ने, बाकी उसने जो नहीं दिया उसके लिए बैलेंस लिख के दिया, न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस रिसीव। फिर तीसरा कस्टमर आया, तीसरा कस्टमर का क्या बोला उसने, यस किरण रिटायर्ड इज एक्सेप्ट। देखो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस तो बहुत पहले हो गया, 2 महीने 3 महीने पहले हुआ है। बाय पेइंग ₹1,900 इन कैश, आज वो क्या देने को आया, पैसा देने को आया, मतलब ऑनर करने को आया। तो सेल हुआ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस हुआ, सब कुछ हुआ, आज वो बायर पैसा देने को आया, तो ऑनर का एंट्री हमको करनी है, तो जो बोला वो करना है। वैसा महेश सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक को 2 दिन पहले 3 दिन पहले दे देता हो, आज का आज नहीं देता हो, बराबर है। और बैंक गया बोलते उधर उसके पास, मैंने दिया, फिर बैंक गया, फिर बैंक रिटर्न आया, रिटर्न आके आज क्या पता, द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड, द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड। कौन समझाएगा आपको, इसके लिए शायद आपका डाउट समझा रहेगा, इसे मैं मान के चलता हूँ, आपको शायद वो डाउट समझा रहेगा। यस, टोटल, टोटल कितना है, 34,430, 34,000, 34,430, 34,430। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में भी ऐसी बताया, क्वेश्चन नंबर 50, जर्नलाइज दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ महाराजा। महाराजा करके जो पर्सन है उसके साथ में ट्रांजैक्शन क्या क्या हो गया बता, ए ट्रांजैक्शन, बी ट्रांजैक्शन, सी ट्रांजैक्शन, डी ट्रांजैक्शन। ऐसा 4 कस्टमर आए, तो देख के बताओ कि एंट्री करो, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड में आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। तो बोलते कि महाराजा के बुक्स में एंट्री करना है, इसका जर्नल एंट्री हमको करना है, बराबर ना। तो मेजोरिटी टाइम पे ये सेलर रहेगा, बट देख लेना ऐसा करके बोलते हो लोग, इसका ट्रांजैक्शन किसके साथ हुआ करके चेक कर लो। सर टोटल रॉन्ग है करके बता रहे, टोटल रॉन्ग मत करो यार, एक ही बार बताओ मुझे प्लीज, टोटल रॉन्ग है बोलता हूँ। 25,430 टोटल के लिए मैं पढ़ा नहीं सकता, मैं इसको कट करके लिखता हूँ, 25,430 आया करके बता, जो टोटल है वो प्रॉपरली कर लेना है क्या। चलो अभी अपना क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में पढ़ा रहा हूँ, देख लेना। तो सब में आपको बताया द बुक्स ऑफ महाराजा तुम जर्नल एंट्री करो, तो देखो उसके साथ क्या क्या हुआ, ए ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, बी ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, सब बताया उसने। पॉइंट ए उसने बोला कि अयूब इन्फॉर्म्स महाराजा दैट सदा सिव्स एक्सेप्टेंस। जैसे एक्सेप्टेंस का वर्ड देखा तो हमको पता चल जाता है जिस आदमी ने एक्सेप्टेंस किया वो बायर, वो बायर है। तो बायर कौन है फिर इधर, सदाशिव, बराबर ना, सदाशिव, बराबर ना। और ये किधर कौन हो गया, महाराजा इज सेलर। सर और एक आदमी का नाम पता है, वो कौन है, अयूब इन्फॉर्म दैट एंडोस वाई, बोलते कि वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अयूब को एंडोस किया था। महाराजा बोलते कि मैंने उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को किसको दिया था, अयूब को दिया था। मतलब ये सब ट्रांजैक्शन क्या क्या हुआ रहेगा, सेल हुआ रहेगा इनके बीच में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ रहेगा, फिर बाद में एंडोसमेंट हुआ, एंडोसमेंट हुआ, एंडोसमेंट हुआ, दिख रहा है क्या आपको। तो सेल हुआ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एंडोसमेंट हुआ, और आज क्या हुआ, आयुब बोलते कि मुझे पैसा मिलना चाहिए था, तुमने बोला था कि पैसा मिलेगा, मैंने जाके उससे पूछा तो उसने नहीं दिया। तो आज सिचुएशन वही बता रहा, आयुब आके बता रहा, आयुब इन्फॉर्म्स महाराजा दैट, समझे क्या सिचुएशन, देखो और एक बार रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन।
आयुब इन्फॉर्म्स, बराबर है क्या? आयुब इन्फॉर्म्स, आयुब आके बता रहा है महाराजा को, तुमने जो बिल्स ऑफ एडिशन मुझे एंडोर्स किया, जो सदाशिव ने एक्सेप्टेंस किया था, दैट बिल हैज बीन डिसऑनर्ड, दैट बिल हैज बीन डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस 50। इसका मतलब आपको बिल का एंट्री करने का जरूरत नहीं, एंडोर्स किया उसका एंट्री हो गया, वो एंडोर्समेंट वगैरह पहले हो गया हो, समझा कि नहीं? डिसऑनर मतलब ड्यू डेट में डिसऑनर होता है ना, 3 महीने पहले बिल्स ऑफ एडिशन दिया रहेगा, 2 महीने पहले दिया रहेगा, ड्यू डेट के साथ आपको मालूम रहेगा, 2 महीने पहले दिया था तो 2 महीने के बाद आके वो देता हमको। डिसऑनर तभी आपको वर्ड यूज करते हो लोग कि वो 2 महीने के बाद जाके मांगा तो डिसऑनर हो रहा है। तो वो सब एंट्री मत करो, किसका एक्सेप्टेंस का एंट्री नहीं है, एंडोर्समेंट का एंट्री नहीं है, हमको खाली अभी डिसऑनर का एंट्री करना है। डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस ऑफ रुपीज हाउ मच, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस ऑफ रुपीज हाउ मच, 50। समझा क्या? तो अभी सब में क्या बोलते देखो, सब में एंट्री वाले क्या बोलते, डिसऑनर का एंट्री इधर बताते हो, डिसऑनर का एंट्री बोलते कि आप एंडोर्स करने के बाद डिसऑनर होता है, दिस इज द एंट्री, एंट्री नंबर 5 है क्या, वो एंट्री नंबर 5 में है, तो बोलते कि ये वाला एंट्री है, मतलब इसके पहले का ये सब एंट्री नहीं करने का हमको, वो सब हो गया रहेगा, वो सब हो गया, वो सब एंट्री नहीं करना, आज का खाली एंट्री करो। अभी क्या हो गया, द गुड्स इज सोल्ड, द गुड्स इज, गुड्स का बिल्स ऑफ एडिशन बना, उसका एंडोर्समेंट हुआ, ऑनर नहीं, डिसऑनर हुआ, तो जो हुआ उसका एंट्री करो। बायर अकाउंट डेबिट टू एंडोर्स ही अकाउंट, बायर अकाउंट डेबिट टू एंडोर्स ही अकाउंट, तो इधर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इन दी बुक्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 50 का है, पेज नंबर 16, इन दी बुक्स ऑफ, इन दी बुक्स ऑफ महाराजा, नेक्स्ट लाइन में लिखो जर्नल एंट्रीज, जर्नल, सबसे पहला डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर का फोलियो, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। सबसे पहला ट्रांजैक्शन ए में क्या बोला, आयुब इन्फॉर्म्स महाराजा दैट सदाशिव ने जो एक्सेप्टेंस, जैसी एक्सेप्टेंस आया तो मुझे पता चला कि सदाशिव इज बायर और एंडोर्स टू आयुब हैज बीन डिसऑनर्ड। तो एंट्री वाले बोलते हैं कि बायर का नाम लिख लो और एंडोर्सी का नाम लिख लो, और बिल का अमाउंट और नोटिंग चार्जेस दोनों को प्लस करके, दोनों को क्या करो, प्लस, बायर अकाउंट टू एंडोर्सी अकाउंट। बायर कौन था इधर, अकाउंट, बायर का नाम क्या बताया था, यस, बायर अकाउंट डेबिट टू आयुब अकाउंट, मतलब सेलर लिख रहे हैं मेरे को आई सदाशिव से लेना है और आयुब को देना है, नरेश ट्रांजैक्शन का बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। बिल का अमाउंट कितना करके बताया था, 2,000 का था, ज्यादा नहीं था, और उसने पैसा नहीं दिया तो कंप्लेंट किया तो 50 रुपीज को, तो 2050, फिर आपको लिखना पड़ेगा 2050, 2050, नरेशन, नरेशन being endorsed bill to Ayub, dishonored, dishonored by dishonored by सदाशिव, पूरा डिटेल के साथ भी आप लिख सकते
फिर आप क्या करेंगे, डबल अंडरलाइन क्लोज। फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन किसके साथ हुआ वो देखेंगे, वो चला गया, फिर बाद में देखेंगे उसके साथ कि वो 2,000 फिर कैसा लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए बाद में। फिर पॉइंट नंबर बी में बोलते हैं महाराजा क्या होता है, पंकज रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस। पंकज करके जो पर्सन है वो आया, हिज एक्सेप्टेंस मतलब ये कौन हो गया, बायर, और महाराजा इधर क्या हो गया, वापस इसमें सेलर। वो तो 1,200 का था, बट वो बोलते 1,200 वो डिसऑनर किया, कितना देने को तैयार है, 800, तो कितना बैलेंस है फिर 800, और वो 800 के साथ वो बोलते कि मैं इंटरेस्ट भी दे देगा, मतलब इधर डिसऑनर का भी एंट्री करना पड़ेगा। मतलब पंकज आया रिन्यू करने के लिए, मतलब आज क्या हो रहा है, डिसऑनर हुआ, डिसऑनर होने के बाद तुरंत वो कितना दे रहा है, 1,200 में से 400 दे रहा है, बाकी 800 रुपीज जो बचा वो लिख के देते। जैसे मैंने बताया क्लास में आया, 1,200 उसको देने का था, उसने बोला सर मेरे पास 1,200 नहीं, 400 ले लो, बाकी 800 बैलेंस लिख के मेरे को दे दो, मैं दे देता हूँ, चाहिए तो इंटरेस्ट भी देगा मैं 12% अनदर 3 मंथ्स। इधर एक एक करके आपको बताना पड़ेगा। तो जनरल एंट्री वाला क्या बोलते हैं, डिसऑनर का एंट्री ये वाला करो, कुछ नहीं बोला रहेगा तो बायर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, नोटिंग चार्जेस सेपरेटली आपको लिखने का, बराबर ना। इधर क्या बोला उसने, डायरेक्टली बोला है कि वो आया और बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके आया हो, बराबर है क्या, तो इधर आपको लिखना पड़ेगा। पहला क्या लिखेंगे, पॉइंट बी में पॉइंट नंबर ज्यादा ट्रांजेक्शन रहेगा तो 1 2 3 करके लिखेंगे, बराबर है, 1 2 3 करके आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें पहला क्या करना पड़ेगा, बायर, बायर का नाम क्या है, पंकज, महाराजा लिख रहा है, पंकज का बिल डिसऑनर हो गया, पंकज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और टू कैश अकाउंट, नोटिंग चार्जेस रहेगा तो आपको सेपरेटली आपको लिखना पड़ेगा, बट सब में किधर भी नोटिंग चार्जेस नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा 1,200। नरेशन क्या लिखेगा, बीइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेलर लिख रहा है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड बाय, डिसऑनर करके किसने, बाय पंकज, 1,200 का था, लेकिन वो बोलते इसमें से मैं कुछ पैसा देना चाहता हूँ इंटरेस्ट, आप चाहिए तो ले लेना। नेक्स्ट एंट्री, ये जनरल एंट्री वाला वही बोलता है, जैसे डिसऑनर होता है नेक्स्ट एंट्री आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट एंट्री क्या रहेगा, यस इंटरेस्ट, बायर, पंकज अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, पंकज अकाउंट डेबिट टू, पंकज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, पंकज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट आपको कैलकुलेशन करने को बोला गया, तो कैलकुलेशन कर लो कितना बैलेंस है करके, चाहिए तो मैं आपको बोर्ड में बता देता हूँ। सब में ये पॉइंट नंबर बी में कौन आया था, हाँ, महाराजा सेलर, और उसका बायर कौन है, पंकज। कितने का बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, 1,200, अभी कितना देना चाहता है, 400, तो बाकी कितना रहेगा, 800, इंटरेस्ट के साथ वो देने को तैयार है। इंटरेस्ट का अगर आप कैलकुलेशन आप करेंगे, कुछ 24 रुपीज आ रहा करके बोलता है, तो मैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेता हूँ, समझा क्या, तो बैलेंस के ऊपर कैलकुलेशन करना चाहिए, बराबर ना। तो इधर ब्रैकेट में लिखो 800 बाकी है, मल्टीप्लाइड विथ कितना परसेंट बताया उसने, सब में बोला गया कि यू शुड चार्ज 12%, फॉर हाउ मेनी मंथ्स आउट ऑफ 12, चार्ज फॉर 3 मंथ, 3 महीने का टाइम मांग रहा है, 24 रुपीज हो रहा है, ये 24 रुपीज आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट ऑफ नरेशन, बीइंग, बीइंग इंटरेस्ट, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम पंकज, रिसीवेबल फ्रॉम पंकज। फिर उसके बाद तीसरा एंट्री, जनरल एंट्री वाला क्या बोलते हैं, जैसे इंटरेस्ट हो गया नेक्स्ट एंट्री आपका क्या रहना चाहिए, पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट का एंट्री, यस कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन फ्रॉम पंकज टू पंकज।
और हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि प्लीज आप क्या करो, वर्किंग बना लो तो अच्छा रहेगा। नहीं बनाया तो भी अच्छी बात है, तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा हो गया। कि अमाउंट आपको इधर मालूम पड़ना चाहिए कितना अमाउंट है करके। अभी मैं आपको अमाउंट इधर लिख देता हूँ, कितना अमाउंट उसने पे किया करके। ही पेड रुपीज हाउ मच 400, ये उसका आना चाहिए। और बाकी का अमाउंट आपको उधर लिखना पड़ेगा, 824। सब ओवरऑल होना चाहिए। नहीं है तो 2 मिनट ज़्यादा लगेगा, बट परफेक्ट आएगा। रूटीन चार्जेस नहीं, इंटरेस्ट 24 है, तो इसका मतलब टोटल हो गया 1224। वो बोलते इसमें से 400 देने को तैयार है। इंटरेस्ट बोलते 24 रुपीज़ में बाद में देता हूँ। इसका मतलब बैलेंस कितना होता है आप चेक कर सकते हैं। बिल का बैलेंस 800, इंटरेस्ट का 24 रुपीज़, तो ऐसा करके 824। तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, 824 बाद में लिखना, और ये 400 रुपीज़ अभी रिसीव हुआ करके लिखना पड़ेगा, और ये वाला आपको नेक्स्ट एंट्री में लिखना पड़ेगा। अगर आप ओरली कर सकते तो अच्छी बात है, लेकिन मिस्टेक मत करना। मिस्टेक किया तो 4 मार्क जाएगा इसमें, क्योंकि ये मिस्टेक हुआ तो उसके पीछे वाला एंट्री भी गलत हो जाएगा, उसका अमाउंट भी गलत गड़बड़ हो जाएगा ना। इसके लिए मैं थोड़ा आपको प्रिकॉशन लेने को बोल रहा हूँ। नरेशन क्या लिखिएगा, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव, पार्ट पेमेंट रिसीव, पार्ट पेमेंट रिसीव, बराबर है क्या। उसके बाद एंट्री नंबर, यस एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 में क्या आएगा। हाँ, जनरल एंट्री वाले क्या बोलते हैं, जैसे ही आपका पार्ट पेमेंट हो जाता है, बाकी जो पैसा बचा उसके लिए न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के लेना। न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, बिल्स रिसीवेबल टू बायर अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट। बायर कौन था इसमें, पंकज। अकाउंट कितना अमाउंट है, 824, 824। नरेशन, नरेशन क्या रहेगा, बीइंग न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस, न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस, न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस रिसीव। ये हो गया बी पॉइंट। उसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा, सी पॉइंट आएगा। पेज खत्म हो तो नेक्स्ट पेज में मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, हेडिंग्स, फिर डेट कॉलम के लिए कॉलम बना लेना, फिर बाद में एलएफ कॉलम, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट। किसी कुछ डाउट रहेगा तो आप अपना चैट बॉक्स में पुटअप कर लो प्लीज। ओके, नाउ द एंट्री किसका, डी पॉइंट का। ए बी सी डी करके बताता हूँ। नहीं नहीं, सी वाला था, सॉरी, सी। तो सी पॉइंट में कौन आया, तो सब में जाके देखा तो सब में बोला कि वाइबोस एक्सेप्टेंस। क्या बोला, वाइबोस एक्सेप्टेंस। जो एक्सेप्ट करेगा वो कौन रहेगा, बायर। किसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया, महाराजा, तो वो कौन हो गया, सेलर। वो कौन हो गया, सेलर। और ये कौन हो गया, बायर। कितने का, 6000 का था बोलते, वाइबो बायर और उसका सेलर महाराजा। 6000 रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट। 1 महीने पहले, वो जो टाइम मांगा था, 4 महीना मांगा रहेगा तो वो बोलते 1 महीने जल्दी आ गया। मतलब ये ऑनर करने को आया। पहला वाला डेंजर आदमी था, वो डिसऑनर किए। सदा सदाशिव का। पंकज भी डेंजर आदमी था, हाँ इतना कि थोड़ा पैसा दिया उसने। बट जो वैभव जो है, वो अच्छा आदमी है, पैसे देने को आया। तो मैंने उसको पूछा क्या रहा, क्यों आया, सर पैसे देने को आया। क्या बात है, चलो आज। पहले 2 जन तो डेंजर लोग आए थे। तो ऑनर का एंट्री, जनरल एंट्री वाला क्या बोलता है, यस, ये वाला कुछ नहीं बोला रहेगा, दिस इज ऑनर एंट्री। कैश कम्स इन और बिल्स रिसीवेबल उसको दे दो, बराबर है क्या। तो ये एंट्री क्या रहेगा, यस, कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन उसने डिस्काउंट भी दिया, तो रीबेट अकाउंट डेबिट टू टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट।
कितने का बिल था, बोलते 6,000 का था। कितना डिस्काउंट है सर, बोला नहीं। पैसा कितना दिया, बोला नहीं। फिर कैसा निकालेगा, बोला निकाल सकते। पैसा निकालेंगे 6,000 का, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया करके बताया उसने, ही सेज 12%। और कितना अमाउंट जल्दी आ गया, बोलते 1 महीना जल्दी, तो 1 महीने का जल्दी आया तो 1 महीने का डिस्काउंट उसको मिल जाएगा। 1 महीने का डिस्काउंट बोलेगा तो 12 कैंसिल, 0 कैंसिल, तो हो रहा 60 रुपीज। कितना हो रहा है, 60 रुपीज हो रहा है। तो इधर आप रिपीट में लिखो 60, बराबर है। और बाकी का अमाउंट माइनस करके लिखो, 6,000 में से 60 रुपीज माइनस हो गया तो बैलेंस इज हाउ मच, 5,940। 5,940, तो इधर आपको लिखना पड़ेगा 5,940। फिर आप नरेशन लिखना, क्या नरेशन लिखिएगा, बीइंग बिल ऑनर्ड या रिटायर्ड बिफोर, रिटायर बिफोर ड्यू डेट बाय वैभव। फिर मतलब इधर खत्म। वो बोलते पैसे देने को आया, पैसे दिया, निकल गया, उतना ही बोला उसने। और डिस्काउंट मांगा, डिस्काउंट का अमाउंट 12% बोल दिया, 12% निकाला भी हमने। नहीं बताया रहे तो निकाल दे परसेंट, या तो अमाउंट दे दो, नहीं तो बोला हम निकाल देंगे। हो गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, और एक पर्सन आया, द बैंक इन्फॉर्म्स महाराजा दैट कस्टम्स एक्सेप्टेंस। मतलब जैसी एक्सेप्टेंस का वर्ड हमको देखने को मिला तो हमको मालूम पड़ा कि ये बायर है और महाराजा इज सेलर है। 2,000 डिस्काउंटेड विद बैंक, वो बोलते ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट किया था, नाउ इट इज बीन डिसऑनर्ड। वो बोलते सेल हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, 2,000 रुपीज का डिस्काउंट भी हुआ। महाराजा बोलते कि उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मैंने डिस्काउंट भी किया था, बट आज हमको पता चला कि द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड। तो एंट्री वाला क्या बोलते हैं, डिसऑनर का एंट्री ये वाला, बराबर ना। तो डिसऑनर का एंट्री बोलते हैं कि डिस्काउंट करने के बाद अगर डिसऑनर होता है, उसके पहले सब हुआ बोलते हैं, बोलते डिस्काउंट हुआ, एंट्री करने का जरूरत नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो सब एंट्री हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है, सेल हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया है, डिस्काउंट भी हो गया है, और अभी ऑनर ने क्या हुआ, डिसऑनर हुआ। तो डिसऑनर का एंट्री क्या, बायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल और नोटिंग चार्ज दोनों को प्लस करके लिखना। तो अपने सब में चले जाओ, कौन सा पॉइंट, डी पॉइंट, जो बोलेगा हमको लिखने का। बायर अकाउंट डेबिट, बायर कौन था इसमें, पर्सन, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री वही है ना, एंट्री वही है ना, बराबर है क्या। एंट्री क्या बोला, एंट्री वाला वही बोलता है कि बायर अकाउंट को डेबिट करो और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करो, और बिल का अमाउंट और नोटिंग चार्जेस का अमाउंट को प्लस करके लिखना। यू टेक बिल अमाउंट, यू टेक बिल नोटिंग चार्जेस बोथ टुगेदर। बिल अमाउंट इज 2,000, नोटिंग चार्जेस इज 40 रुपीज, इसका मतलब टोटल हुआ 2,040, 2,040। नरेशन, being discounted bill dishonored by person, ब्रैकेट क्लोज, सम्स खत्म। 4 कस्टमर बोला था, चारों कस्टमर के बारे में हमने लिखने को बोला है। हर बार हमको फाइंड आउट करने को बोला कि हर बार आपका नाम चेक करना पड़ा और हमको लिखना पड़ा, बराबर ना। क्वेश्चन नंबर 51 देख लो, 51 भी मैं आपको करके बता देता हूँ। इसमें नीचे आंसर दिए हैं कि जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आंसर ये चेक कर सकते हैं, ऐसा इसके लिए आंसर दिया है क्या। इधर भी 4 ट्रांजेक्शन बताए, ABCD, ज्यादा भी दे सकते हो लोग, जैसा ABCD देते हैं लोग कभी कभी। ये देखो इधर E भी दी है, तो अगर ज्यादा बोले तो ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा भी उन लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं भी फटक से बता देता हूँ। एक्चुअली होमवर्क देने को था, लेकिन मैं एक और एक सम प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। जर्नलाइज दी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अमित।
जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अमित, बोलता अमित की बुक में जर्नल एंट्री करो। मतलब अभी आप चेक करो हर ट्रांजैक्शन में अमित बायर है कि सेलर है, बायर है कि सेलर है, वो चेक कर लेते हैं। वो बायर भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है। बट इसके पहले जो दो सम में किया था हम, महाराजा का जो सम किया था उसमें तो हर ट्रांजैक्शन में वो सेलर ही था। और इवन हम इसमें महेश में देखा था, उसमें भी हर ट्रांजैक्शन में वो क्या था, सेलर ही था। बट ऐसा जरूरी नहीं कि वो हमेशा सेलर ही रहेगा। तो बेचेगा कैसा, खरीदेगा तो बेचेगा ना। तो जो आदमी बेचता है उसको खरीद के भी आना पड़ता है। अपना नीचे किराना दुकान वाला खाली बेचते ही रहता है क्या, वो पहला खरीदता है। खरीदता बोलेगा तो या तो वो खुद जाके मार्केट से खरीद के लेके आता है, या कोई छोटे छोटे टेम्पो वाला आके खड़ा रहता है। तो माल जितना भी रहेगा वो नीचे जो मांगता है वो ले लेता है, टेम्पो से निकाल के दे देता है, बिल दे के चला जाता है। तो अमित देख लो कि अमित के बुक में एंट्री करने को बोला है कि, तभी हम एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे। सुमित इन्फॉर्म्स अमित, संजय एक्सेप्ट। जैसी संजय एक्सेप्टेंस हमने देखा तो हमको पता चलता है कि दिस पर्सन इज बायर। तो अमित कौन हो गया, सेलर हो गया। 24,000 एंडोस टू सुमित, वो बोलते ये बिल्स ऑफ इश्यू किसको दिया था हमने, सुमित को दे दिया था। और हैज बीन डिसऑनर, सुमित आके इन्फॉर्म कर रहा है, सुमित इन्फॉर्म, दिख रहा है क्या कि अमित, सुमित आके अमित को, समझा क्या आपको। हाँ, नहीं है तो मैं अपना व्हाइट बोर्ड में लिख देता हूँ कि आपको अमित का ट्रांजैक्शन चेक करना पड़ेगा, बराबर है क्या। तो इधर अमित कौन है, सेलर है। अमित कौन है, सेलर है। ऐसा ट्रांजैक्शन का हमको पता चला। तो अमित इज सेलर और उसका बायर कौन है करके बताया, सबने देखा तो मालूम पड़ेगा। उसका बायर संजय, बराबर है क्या। और किसको एंडोर्स किया था, एंडोर्सी का नाम भी बताया, एंडोर्सी का नाम भी बताया, ये थर्ड पर्सन बराबर ना। तो कौन है उसका नाम, एंडोर्सी का, सुमित, सुमित ना, यस। डायग्राम में इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि तो आपको समझ में आ जाए। तो पॉइंट नंबर 1 के बारे में बताया, सुमित आके अमित को बता रहा है कि आपने जो संजय का एक्सेप्टेंस का बिल्स ऑफ विजन मुझे दिया था, वो पैसा देगा करके, मैं जब जाके मांगा तो उसने नहीं दिया, तो बिल इज डिसऑनर्ड, तो बिल इज डिसऑनर्ड। मतलब एंडोस किया हुआ बिल डिसऑनर, मतलब सेल हुआ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ, एंडोस हुआ, ड्यू डेट आया, ड्यू डेट में जब पैसा मांगने को गया तो पैसा बायर दिया नहीं। ऐसे नहीं कि नहीं देगा, देगा, हम उसके से वसूल करेंगे अपन, बट अभी डेट में नहीं दे रहा हो। तो फिर आपको कौन सा एंट्री वाला क्या बोलते हैं, हाँ, एंडोस करने के बाद बोले तो ये वाला एंट्री हमको करना पड़ेगा, दिस वन, बायर टू एंडोस अकाउंट। तो बायर अकाउंट टू एंडोर्स अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 51, पेज नंबर 17 इन दी बुक्स ऑफ, क्या लिखेगा, इन दी बुक्स ऑफ, उसका नाम क्या है, इन द बुक्स ऑफ अमित। नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा जर्नल, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। फिर उसके बाद ऊपर डेट कॉलम लिख दो, पर्टिकुलर्स कॉलम लिख दो। आप देखा रहेगा तो जर्नल एंट्रीज वगैरह जो कर रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली सेम ही दिखता है, अरे नाम वगैरह चेंज हो जाता है, ट्रांजैक्शन देखे आपको करना है। और ज्यादा करके उनको ऐसे टाइप ऑफ सम्स में डिसऑनर का एंट्री बहुत पसंद आता है, मेजोरिटी डिसऑनर का ही बताता है। चलो अभी अपने सम में आ जाए 51, इसमें आपको बताया गया कि बिल डिसऑनर हो गया। तो जर्नल एंट्री वाला क्या बोलते हैं, बायर टू एंडोर्सी अकाउंट। बायर लिखो, बायर का नाम क्या है, बायर का नाम क्या है, यस, संजय बताए। और सुमित अकाउंट लिखने, संजय अकाउंट एंडोर्सी अकाउंट, संजय अकाउंट बायर है, एंडोर्सी, इसको एंडोर्स किया था सुमित को। और बिल का अमाउंट और नोटिंग चार्जेस दोनों क्या करना चाहिए, साथ में लिखना चाहिए। बिल का अमाउंट कितना है, 24,000 मौजूद अमाउंट है, प्लस 500, टोटल इज इक्वल टू 24,500।
कितना 24,000 narration being endorsed bill. Endorsed bill dishonored by संजय. संजय जो बायर है, सेलर बोल रहा है कि जो हमारा बायर था वो पैसा देना चाहिए था टाइम पे, नहीं दिया. फिर दूसरा कोई कस्टमर आया हुआ था, पॉइंट नंबर बी. पॉइंट नंबर बी में कौन आया? यस, उसने बताया अमित सेंड द बिल ऑफ प्रकाश. प्रकाश इज बायर, अमित इज सेलर. क्यों? क्यों अमित बता रहा है कि मैंने प्रकाश का जो बिल था, जो देने का था, वो 20,000 रुपीज का था. बैंक को बोला कि जाके लेके आओ, बट बैंक जा गया उधर. बैंक जाके आने के बाद सेलर को आके इन्फॉर्म कर रहा है that the bill has been dishonored by प्रकाश. प्रकाश ने क्या किया? डिसऑनर कर दिया. तो इसका मतलब अभी क्या हो गया? हाँ, बिल वगैरह एक्सेप्ट हुआ, सब कुछ हो गया, कलेक्शन भी के लिए भी दिया था. आज क्या हो गया? बैंक उधर जाके मांगने के बाद उसने पैसा नहीं दिया तो वापस आ गया. तो बैंक आके इन्फॉर्म क्या करता? बिल हैज बीन डिसऑनर्ड बाय प्रकाश. तो एंट्री वाले क्या बोलते हैं? हाँ, कलेक्शन को देने के बाद डिसऑनर का ये वाला एंट्री है, बायर अकाउंट डेबिट बिल फॉर कलेक्शन टू कैश अकाउंट, नोटिंग चार्जेस सेपरेटली मत लिख, सेपरेटली लिखना. एंट्री क्या रहेगा? बायर. बायर का नाम क्या रे? प्रकाश. तो प्रकाश अकाउंट DR, प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट और टू कैश अकाउंट, नोटिंग चार्जेस लिखने के लिए. बट ऐसा नोटिंग चार्जेस वगैरह कुछ बोला नहीं. 20,000 रुपीज नोटिंग चार्जेस नहीं है, 20,000. और नरेशन सेलर लिखेगा, क्या लिखेगा? बीइंग बिल सेंट टू कलेक्शन, कलेक्शन के लिए दिया था, बट नाउ dishonored, dishonored by प्रकाश, dishonored by प्रकाश. बाद में क्या करेंगे अपन देखेंगे. अपन आज क्या हो गया? डिसऑनर हो गया. डिसऑनर के आगे भी कुछ बोला नहीं कि वो पार्ट पेमेंट किया, ऐसा कुछ बोला नहीं. खाली इतना मालूम पड़ा कि डिसऑनर हो गया. बाद में भी कल बात करेगा उससे इंटरेस्ट इंटरेस्ट की. चलो तीसरा कौन? यस, तीसरा भी अपना डेंजर आदमी चाहे. तीसरा आदमी नीरज रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस. तो नीरज कौन हो गया? बायर. तो अमित. अमित कौन हो गया? सेलर. क्योंकि एक्सेप्टेंस, नीरज रिन्यूज हिज नीरज रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस. नीरज ने एक्सेप्टेंस किया था टू अमित. जो एक्सेप्ट करेगा बायर. बराबर है क्या? 10,000 कहते कि वो बोलता है कि मैं रिन्यू करने को आया था बट 4,000 दे रहा हूँ, बाकी का चाहिए तो इंटरेस्ट के साथ मैं देने को तैयार. बाकी कितना रहे? 6,000 बाकी. 10,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज चाहिए. 4,000 वो देना चाहता है, तो इसका मतलब 6,000 बाकी है, तो इंटरेस्ट के साथ बाद में देने वाला है. ये पूरा लिखने का. 10,000 डिसऑनर हो गया, 4,000 वो दे रहा है, इंटरेस्ट हमने चार्ज किया, और 6,000 रुपीज उसका बैलेंस लिख के दिया. इतना सारा चीज एक साथ आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बताया उसने. वही इसके पहले वाला क्या बोला? एक ही अमाउंट दिया. देखो पॉइंट नंबर बी, बिल इज डिसऑनर 20,000, खत्म. 20 के आगे क्या वो बोला नहीं. पार्ट पेमेंट कितना, ये कितना, वो सब कुछ बोला नहीं. समझा क्या? ओके ना. ना, तो पहला एंट्री क्या करेंगे हम? जनरल एंट्री वाला क्या बोलते हैं? हाँ, सब में रिटेन्ड बिल्ड कुछ नहीं बोला रहेगा, तो डिसऑनर का पहला डिसऑनर का एंट्री हमको करने का कि बायर आया था और डिसऑनर कर दिया. इसमें किधर बोला नहीं कि बायर का बिल एंडोस हुआ था, बायर का बिल कलेक्शन को दिया था, बायर का बिल हमने बैंक को दिया था, उसके बाद डिसऑनर हुआ, ऐसा नहीं बोला. सीधा सीधा बोला उसने, नीरज रिन्यूज हिज एक्सेप्ट. बराबर है क्या? तो क्या करना चाहिए? पहला बायर अकाउंट नीरज, नीरज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट.
कैश टू कैश, बराबर है क्या? कितने का बिल्स ऑफ एक्सचेंज था? द अमाउंट इज 10,000। नोटिंग चार्जेस था क्या? नहीं, आपस में ही बात कर ले। नोटिंग चार्जेस को डैश करो और वो टोटल आपको लिखना पड़ेगा। नरेश बीइंग bill dishonored by bill dishonored by Neeraj, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर ये 1 लिख दो क्योंकि इसके आगे भी एंट्री आने वाला। पॉइंट नंबर सी के बाद सी में सेकंड पॉइंट, खाली डिजोनर तो छोड़ा नहीं हो, बोलते कि पार्ट पेमेंट लिया बोलते इंटरेस्ट के साथ, तो सबसे पहला पार्ट पेमेंट लेने से पहले इंटरेस्ट उसको बोल दो इतना लगेगा करके, तो बाद में वो मच मच करेगा। नीरज अकाउंट डेबिट, जैसे ही डिजोनर हो जाता है तो इंटरेस्ट का पहला बात हो जाता है, इंटरेस्ट का पहला बात हो जाता है। ओके, तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट है बैलेंस अमाउंट के ऊपर निकालना। बैलेंस अमाउंट कितना? 6,000। अरे 6,000 मल्टीप्लाइड विथ कितना परसेंट बोला था समय? 10% फॉर 3 months, बराबर ना? चाहिए तो समय देख लो, उधर बताएगी 6,000 एक्सेप्टिंग फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस 10% फॉर अनदर 3 months। तो 6,000 के ऊपर 10% फॉर अनदर 3 months इज इक्वल टू 150, इक्वल टू 150। तो 150 का इंटरेस्ट वो डायरेक्टली भी कोई कोई समय दे देता है, वो तो आपको मालूम है। और इधर वो लिखेगा, सेलर लिखेगा अमित being interest receivable from Pankaj। Interest receivable from Pankaj। The next entry, point number 3, point number 3, point number 3, point number 3 क्या बोलता है? जैसी जनरल एंट्री वाला वही बोलते हैं, जैसी हो गया इंटरेस्ट तो पार्ट पेमेंट का एंट्री कर लो जो उसने दिया था ना। एंट्री क्या रहेगा? कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट डेबिट टू नीरज अकाउंट। और हमेशा इधर बोला जाता है कि प्लीज यू मेक अ कैलकुलेशन बिल प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस, ओरल में भी लिख सकते हो अगर आपका कॉन्फिडेंट रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, नोटिंग चार्जेस 0, इंटरेस्ट, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं इसकी। इंटरेस्ट अभी अभी हमने कैलकुलेशन किया तो 150 आ रहा है, तो टोटल हो गया 10,150। उसमें से वो कितना देने को तैयार है? बोलते सर मैं 4,000 देने को तैयार है। इंटरेस्ट सर इंटरेस्ट अभी नहीं देगा, मैं बाद में। चलो मतलब वो 4,000 ही दे रहा है, उसके साथ में इंटरेस्ट बाद में देगा। पुष्पा ने बताया कि 180 का इंटरेस्ट है। 180 का इंटरेस्ट कैसे है? 6,000 के ऊपर कितना परसेंट? 10%। और हाउ मेनी मंथ? 3 months, 150 रुपये आता है, 150 आता है। इंटरेस्ट 12% है, इधर 12% है। कौन सा सम देख रही तुम? 10 देखो इधर दिख रहा है 10%, दिख रहा है क्या? ओके ओके, चलो अभी अपने सम में आ जाओ। डबल ओके, अपने सम में आ जाओ। कितना अमाउंट? 6,000 बाकी और 150 भी बाकी है, तो फिर उसको बाद में कितना 6,150 देना। फिर कितना देगा? 4,000, बराबर है क्या? इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि वर्किंग करो। अपने को लगता है कि यार करेगा, बाद में अपने को ऐसा छोटा छोटा चीज। अभी देखो अभी उसने क्या बोली सर, 12% लिखा था। 12% लास्ट सम का उसके दिमाग में बैठा, उसका मेमोरी में, उसका रैम में, उसका चिप में 12% फिट हो गया।
बराबर है क्या, सब में 10%। इसके लिए एग्जाम में बोला जाता है कि प्लीज आप स्टेप्स फॉलो करो। अपने को मालूम है यार कुछ नहीं रहे, मेरे को मालूम है मेरे जैसा कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता है, बट ये ओवर कॉन्फिडेंस बीके में नहीं चलेगा, ऐसा वो लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। बहुत सारा स्टूडेंट्स का तकलीफ वही है, बोलते हैं अरे ये तो मैं तो ऐसे ही उड़ाता है, हमारा घर पूरा खानदान हमारा ऐसी कैलकुलेशन करता है, ऐसा कर लेता तो थोड़ा तकलीफ। Being, उसका नहीं बात कर रहा, इन जनरली बात कर रहा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बीके ऐसा एक सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस मजबूत आपको रखता है। सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करने को आता है, फिर भी उसको मैच के पहले उसको प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है, क्योंकि कुछ कुछ गेम्स कुछ कुछ स्टडीज ऐसा होता है जिसमें आपको अपना दिमाग कोऑर्डिनेशन, हाथ का कोऑर्डिनेशन, आई कोऑर्डिनेशन, दिमाग का कोऑर्डिनेशन, बॉल को हिट करना इतना आसान नहीं, वो उसको पैर रखना पड़ता है, समझे क्या। हाँ, तो उसको लिए प्रैक्टिस करना है बहुत इंपॉर्टेंट। V45 का एक डाउट है सर, कैलकुलेशन पेंसिल से करना है या फिर रफ एंट्री करना है? पेंसिल से कर दो, तो जो कैलकुलेशन हम करते हैं ना पेंसिल से कर दो, बाकी जो रहता है वो पेन से लिखे। अपने जो ना नंबर जो लिख रहे हैं ये सब मैंने रेड कलर में जो लिखा है, यू गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेम अमाउंट बट इन द फॉर्म ऑफ पेंसिल, पेंसिल में आप करो। बीइंग पार्ट पेमेंट, यस पार्ट पेमेंट, फिर और एक एंट्री भी है, और एक एंट्री भी है, एंट्री 4 ऑफ द सी पॉइंट, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बाकी जितना भी बाकी बचा था उसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के देगा ना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या था रे, नीरज, नीरज अकाउंट, और कितना बाकी है, 6150, 6150 रुपीज उसको बाकी है, वो लिख के दे दो बैलेंस, और लिख के देने का तरीका कैसा रहता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में लिख के देना पड़ेगा, डेट पर्टिकुलर्स लेफ्ट, रीडिंग्स वगैरह मैं लिख रहा हूँ, इवन आपको एग्जाम में भी आपको लिखना है, समझे क्या, आलसीपन मत करो, मार्क्स चाहिए तो नहीं, मार्क्स चाहिए तो हर चीज करना है, जितना हो सकता है उतना बताना है उसको, तो मैं बहुत ईमानदार बच्चा है ऐसा मेरे को एग्जामिनर को पता चलना चाहिए। न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस, न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस, न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस रिसीव, फिर बाद में पॉइंट नंबर डी में कौन आया चेक करो, कुमार रिटायर्ड हिज एक्सेप्टेंस, कुमार ने एक्सेप्टेंस जो किया ऐसा उसने बताया, कुमार से एक्सेप्ट मतलब कुमार कौन हो गया, बायर, किसके लिए, हामिद के, हामिद कौन सेलर, हामिद कौन सेलर, बराबर है, हामिद कौन सेलर, बाय पेइंग 3900 इन कैश, वो पैसा देने के लिए आया, पहला 3 लोग तो खतरनाक लोग आए, वो डिजोनर डिजोनर डिजोनर, अभी जो आया हॉनर करने के लिए आया, वो भी जल्दी आया, तो ठीक है क्या करेंगे, हॉनर का एंट्री क्या रहेगा, यस ऑनर का जनरेटर देखा है, मैं डायरेक्टली लिखा कैश अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट के साथ ही रीबेट अकाउंट आता है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो वो भी डेबिट होता है, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ रीबेट अकाउंट भी क्रिएट होता है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और बिल्स रिसीवेबल कितना था 4000, और कैश कितना 3900, ऐसा बता दो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 100 डिस्काउंट है, पता चला, नरेशन क्या लिखेगा, बीइंग will retired before retired before due date, क्यों बायर सेलर चेक कराना, क्या बायर, बायर रहेगा तो वही एंट्री अलग होता है, सेलर रहेगा तो वही एंट्री अलग हो जाता है, इसलिए हमको पहले देखना पड़ता है कि बायर है कि सेलर, मेजोरिटी केस में वो सेलर रहता है ऐसा होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, वो बायर भी हो सकता है सेलर भी हो सकता है, ध्यान में रख के चेक, बट अभी हमने 3 जो सम्स किया था वो सम्स, उस सम्स में सब जगह पे वो सेलर मे भी आपको
वो बायर का नाम से भी दे सकते हैं. Being billed retired before due date by कुमार, फिर डबल अंडरलाइन, फिर हिंदी टोटल किया तो 88,000 समथिंग आएगा करके, 88,830, 88,830. ठीक है, 3 सम मैंने किया. अभी आप कुछ सम्स कर सकते हैं. Use 2 sums as homework. Question number 52 and question number 53 will be homework, which is similar है क्या. मैंने आपको कितना सम किया? क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51. 3 सम मैंने आपको एक्सप्लेन करके दी. ओके, तो ये 3 सम के बेस में आपको 2 सम मैंने आपको होमवर्क दिया, तो प्लीज सॉल्व करना. टुमारो वी मे वाइंडिंग अप दिस टॉपिक. अगर आपको किसी कुछ डाउट रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. कुछ डाउट रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. This is end of our lectures. This is end of our lectures. कुछ पूछने का तो आप पूछ सकते हैं. Now I ended my lectures. सर स्क्रीनशॉट लेना है. Okay, thank you to all for today's lectures.